हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 एग्जाम्पल सॉल्यूशंस है। हम लोग का बच्चों सर्कल खत्म हो गया है पूरा। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कर रहे हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.1। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कौन से हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो बच्चों ये एमसीक्यूज दे रखे हैं, इसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है a cylindrical pencil sharpened at one edge is the combination of। तो करेक्ट सिलेंड्रिकल पेंसिल है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है कि पेंसिल किस शेप में होती है, और ये शार्पन एट वन एंड, तो शार्पन होती है तो हमको पता है कि आगे से इस तरह की शेप की होती है। तो एक पेंसिल, तो वो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन किस किस का, ऐसे कौन से दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे बन गए इसका कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट वन है कोन एंड सिलेंडर। तो बच्चों इसमें से हम पहले देख लेते हैं कि ये इतना जो इसका पोर्शन है फर्स्ट वाला इतना पार्ट, तो ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है। इसको हम सेपरेट यहाँ पे कर ले इतने को, तो दिस इज ये सिलेंड्रिकल शेप है सिलेंडर। और उसके अलावा ये तो सिलेंडर शेप हो गई, तो उसके अलावा एक ये शेप और है यहाँ पर दिस वन। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ये कोन शेप दिख रही है हमें। तो इट्स मीन ये पूरी पेंसिल जो है, जो कि शार्पन है एट द एज, ये कॉम्बिनेशन है कोन एंड सिलेंडर का। फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर नहीं है, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर नहीं है, टू सिलेंडर्स नहीं है। तो इसके कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या देखा, अ कोन एंड सिलेंडर। तो इसमें हमारा आंसर बच्चों कौन सा है, ए, अ कोन एंड सिलेंडर। सेकंड है अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बच्चों सुराही हमको पता है, सुराही का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप जो होती है वो इस तरह की शेप होती है इसकी। तो इस शेप के अंदर हम खुद देख सकते हैं कि इतना पोर्शन जो है इसके अंदर, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंड्रिकल शेप है। और बीच की जो शेप है पूरी वो गोल है। तो ये वाली शेप जो है ये हमारी सिलेंडर हो गई। इट्स मीन दिस शेप इज सिलेंड्रिकल शेप, और ये शेप जो है हमारी पूरी गोल है, तो इट्स मीन ये स्फेरिकल शेप है, स्फेयर। तो देखा जाए तो कॉम्बिनेशन किस किस का है, स्फेयर एंड सिलेंडर। तो स्फेयर और सिलेंडर का इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है। थर्ड वाला है बच्चों अ प्लम लाइन सहूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बच्चों इसमें देखते हैं इसके अंदर किस किस का ये कॉम्बिनेशन है, कोन का एंड सिलेंडर का, कि हेमिस्फीयर एंड कोन का। तो बच्चों जो इसमें सहूल जिसको प्लम लाइन हम बोलते हैं, तो वो किस शेप में होता है, वो इस शेप में होता है ऐसे एंड लाइक दिस। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे तो बीच का कॉम्बिनेशन जो बच्चों ये आ रहा है कोन, इसको हम सेपरेट कर दें तो ये कुछ इस तरह से शेप दिख रही है, और ऊपर की जो शेप है वो इस तरह से है। तो दिस वन इज ये हाफ ऑफ द सर्कल है। तो अगर इसका 3 डायमेंशनल हम देखें तो ये जो है ये एक हेमिस्फीयर बना रहा है। हेमिस्फीयर यानी कि हाफ ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर यानी पूरे स्फीयर के हाफ को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। इट्स मीन ये कॉम्बिनेशन किस किस का है, कोन और हेमिस्फीयर का है। तो इसमें से कौन सा वाला हमारा ऑप्शन है, बी, अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन। फोर्थ पे आते हैं बच्चों, द शेप ऑफ अ ग्लास टम्बलर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ। तो ग्लास की हमको पता है अच्छी तरीके से कि ग्लास हमारे जो है इस शेप के होते हैं। तो ये किस फॉर्म के अंदर है, अ कोन। कोन नहीं हो सकता क्योंकि कोन तो ऐसी शेप में होता है। सिलेंडर नहीं है, इस शेप के अंदर नहीं है। ये स्फीयर पूरा गोल होता है, इस शेप में नहीं है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो बच्चों ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन है। जब किसी कोन को हम, मान लीजिए हमारा ये कोन है, और इसमें से अगर हम इसको इतने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसको इसे काट दें तो हमारे पास इतना जो स्ट्रक्चर आएगा, इतना जो शेप आज बनेगी हमारे पास, ये शेप जो है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो इतना पार्ट जो है कोन का अगर ऊपर का हम निकाल दें तो नीचे का पोर्शन जो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, जो कि बिल्कुल ग्लास के लिए ग्लास की तरह अपीयर करता है देखने में। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फिफ्थ वाला देखते हैं, द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बच्चों गिल्ली डंडा किस तरह के शेप का होता है, लाइक दिस, और उसके बाद ये शार्पन है तो एज होते हैं इसके लाइक दिस, इस तरह से होता है बच्चों ये। तो उसमें भी आप देखें तो एक तो सिलेंडर है यहाँ पे बीच में, सिलेंड्रिकल शेप है, और साइड से दोनों तरफ से ये कोन शेप में है, कोन कोन। तो देखा जाए तो इस पूरे गिल्ली के अंदर जो है 2 कोन है और एक सिलेंडर है। इट्स मीन ये सी ऑप्शन है, 2 कोन्स एंड अ सिलेंडर, सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों आते हैं शटल कॉक यूज फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो शटल कॉक हमने बच्चों देखते हैं हम लोग खेलते हैं तो किस शेप में होती है,
इस शेप के अंदर होती है, और ऊपर इसके ऊपर एक इतना पोर्शन और होता है जो कि मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। तो कुछ इस तरह की शेप है इसकी, शटलकॉक की होती है लाइक दिस। तो इसको हम सेपरेट कर दे तो इसमें दो तरह की शेप बन रही है। एक शेप हमारी बन रही है यहाँ पे हेमिस्फीयर की बन रही है, हेमिस्फीयर, एंड द सेकंड जो है ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन हो गया। तो उसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा? फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर। तो डी वाला ऑप्शन होगा बच्चों इसके अंदर, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड हेमिस्फीयर। अब आते हैं 7th वाले पे। अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। सब बच्चों ये कोन दिया हुआ है यहाँ पर, और उसको वो कह रहा है कि इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ये बेस इसका जो है इससे पैरेलल इसको कट किया गया है यहाँ से। एंड देन अ कोन दैट इज फॉर्म्ड, और इसको काटने के बाद इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया हमने, एंड दैट इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ दैट प्लेन इज रिमूव्ड। ये रिमूव कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। द न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट, तो बच्चों न्यू पार्ट जो लेफ्ट है वो ये वाला है, लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट में देखो तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पोर्शन इसके पास हमारे पास इस शेप के अंदर ये स्ट्रक्चर आएगा। तो इसके अंदर मैं क्या देखा, न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये जो शेप आ रही है बच्चों कैसी आ रही है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का ए ऑप्शन होगा बच्चों इसका। अब बच्चों हम लोग करते हैं 8th वाला। बच्चों 8 क्वेश्चंस करने से पहले हमें थोड़े से फॉर्मूलाज हमको याद रखने हैं, अच्छी तरीके से रख लेंगे, जो कि सरफेस एरिया फॉर्मूला से रिलेटेड है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है। सबसे पहले क्यूबॉइडल शेप है बच्चों, जो क्यूबॉइडल शेप आपको पता है, आपने 9th क्लास के अंदर भी इनके फॉर्मूलाज आपने देखे होंगे। तो कुछ इस शेप का क्यूबॉइडल शेप होता है, जैसे हमारा टिफिन बॉक्स है या हमारा पेंसिल बॉक्स होता है, इस शेप के अंदर। इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना हो तो इसे बच्चों एल बी और एच दिखाया। तो एल तो इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ इसकी ब्रेथ है, ये वाली चौड़ाई, एंड दिस वन इज हाइट। तो एल बी और एच के कॉम्बिनेशन में सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम दोनों हमको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि तभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्यूब के अंदर, क्यूब में हम लोग क्या देखते हैं, क्यूबिक हम खेलते हैं, बिल्कुल स्क्वायर शेप में होता है। तो उसको अगर हम देखें तो इसके अंदर इसकी जितनी डायमेंशंस हैं, जैसे इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नियरली डिफरेंट होते हैं, इसमें इसकी तीनों डायमेंशन सेम होती है, यानी इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो हमने इसको एक ए नाम दे दिया, जो कि एज ऑफ अ क्यूब है। दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, एंड हाइट इज ऑल्सो ए। तो देखो इस हिसाब से इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 6a स्क्वायर और वॉल्यूम होगा ए क्यूब। इसी तरह से सिलेंडर, सिलेंडर बच्चों इस शेप में होता है, जिसके अंदर कि यहाँ पे आर एंड एच हमको नजर आ रहा है। पाई की वैल्यू तो हमको पता ही है, पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 22/7 होती है, जो कि हमें यूज करनी है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। और सिलेंडर में देखा जाए तो सिलेंडर में आर जो है वो इस नीचे का जो सर्कल है इसका ये आर रेडियस है, और एच जो है वो क्या है, इस सिलेंडर की हाइट। तो दिस इज कॉल्ड एच। ये पूरी लेंथ ऊपर से लेकर नीचे तक एच होगी। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद आता है कोन। कोन के अंदर टोटल सरफेस एरिया में आप देख रहे होंगे यहाँ पे आर तो रेडियस ही है, इसके अंदर ये कोन है, तो ये नीचे सर्कल का रेडियस है। इसके बाद इसमें एक आपने एल देखा है, इसमें एल जो होता है बच्चों वो ये एक स्लांट हाइट है इसके अंदर। आप कोन के अंदर देखते हैं, अगर आप राइट सर्कुलर कोन को देखें तो राइट सर्कुलर कोन के अंदर हाइट जो होती है वो राइट एंगल पर होती है। तो दिस इज कॉल्ड एच, ये एच इसका हाइट है, और ये हमारा एल है। तो इसको हम देखा जाए तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, एच आर एंड एल। इसमें से हमें कोई भी दो वैल्यूज दी होंगी तो आगे हम कैलकुलेशंस के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, √r² + h²। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है, वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। तो इसमें इतना लगेगा बच्चों। आगे आते हैं हम लोग स्फीयर के अंदर। स्फीयर का पता है, इट इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल जैसे है हमारे पास, या बॉल की शेप की है। इसका सरफेस एरिया 4πr² है, आर वो ये इसका रेडियस, और उसके हेल्प से हम सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है हमारे पास एक और है शेप्स है, जो कि हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर क्या, इट इज जस्ट हाफ ऑफ द स्फीयर, यानी कि ये पूरा स्फीयर है तो इसका हाफ पोर्शन है, जब इतना ले लें, सो दिस कट पीस, हाफ कट पीस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। तो इसका बच्चों आर यही होगा इसका।
उस हिसाब से टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करना है, वॉल्यूम याद करना है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन हमने डिस्कस अभी कर रखा था कि ये फ्रस्टम इस तरीके से है, किसी भी शेप का है जो टम्बलर शेप है। इसके अंदर इसमें देखो बच्चों, इसमें पाई एल R1 प्लस R2 टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें दो रेडियस दिए, R1 एंड R2 के नाम से दो रेडियस दिए, तो इसके अंदर दो रेडियस बनते हैं, यानी कि इसमें एक सर्कल ऊपर वाला थोड़ा छोटा है और एक बड़ा हो सकता है। तो एक को हम R1 नाम दे सकते हैं, सेकेंड वन को हम लोग R2 दे सकते हैं, इसमें दोनों रेडियस डिफरेंट होंगे। एल हमको पता ही है, एल जो है इसकी ये स्लांट हाइट है, इसकी जो स्लांट हाइट है इसको एल बोलते हैं। उस हिसाब से वॉल्यूम को ही फाइंड कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया भी वैसे ही फाइंड कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा फॉर्मूलेज हो गए, जो कि बहुत जरूरी है लर्न करने, क्योंकि इनके बेस पे हम फटाफट आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। तो ये आप लिख लीजिए इसको और अच्छी तरह से इनको याद करना है। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है एक हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एच, एक हॉलो क्यूब है ऑफ इंटरनल एच 22 सेंटीमीटर। तो हॉलो क्यूब आपको बताइए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, बिल्कुल स्क्वायर शेप के अंदर है ये हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एच 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जो इंटरनल एच यानी कि इसका एच यानी कि a इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है, इस फिल विथ स्पेरिकल मार्बल्स। इसको वो कह रहे हैं, इसको इसने फिल किया है छोटे छोटे स्पेरिकल मार्बल से, और स्पेरिकल मार्बल्स जो है उसका डायमीटर जो है पूरा, स्पेरिकल मार्बल का डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे हॉलो क्यूब को उन्होंने फिल किया है स्पेरिकल मार्बल से, जिनका कि डायमीटर 0.5 है। अगर रेडियस देखें तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी। एंड इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। अब वो कह रहा है ये जितने भी हमने इसमें क्यूब्स तो सारी इसमें हमने सारे स्पेरिकल मार्बल्स तो भर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर हमने 1/8 वॉल्यूम जो है वो हमने इसका अनफिल्ड रखा है, यानी कि स्पेस हमने एम्प्टी रखा है इसके अंदर। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट द क्यूब कैन एकोमोडेट इज, तब वो कह रहा है तब उस केस के अंदर जबकि इसमें से 1/8 हम कम कर देंगे वॉल्यूम, तब उसके अंदर कितने सारे स्पेरिकल मार्बल्स उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे या कितने मार्बल्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन तो बच्चों ये बन रहा है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए हमारे पास, हमको देखा जाए वॉल्यूम इसका है, तो वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमको पता है ए क्यूब, हमने भी पीछे देखा था। तो ए क्यूब के अंदर 22 इंटू 22 इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम इसको पूरे वगैरह में सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा वॉल्यूम है इस पूरे क्यूब का। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने कितना पोर्शन जो है वो खाली करना है। इसके अंदर कितना पोर्शन होना चाहिए, 1/8 पोर्शन, क्योंकि जिसके अंदर हमने मार्बल्स डालने हैं उसके अंदर से पहले हमें इस पूरे वॉल्यूम में से 1/8 माइनस करना पड़ेगा। तो हम 1/8 और देख लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम दैट इज अनफिल्ड, जिसको हमने नहीं भरना है, वो वॉल्यूम कितना है, 1/8 ऑफ द वॉल्यूम। तो 1/8 ऑफ हो गया 10648 हो गया बच्चों। तो 1/8 ऑफ 10648 हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो इसको भी अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 एंड 8 1 जा 8। तो 1331 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम है वो हमें वैकेंट रखना है, खाली रखना है, अनफिल्ड रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर से हमें कितना वॉल्यूम टू बी फिल्ड, वॉल्यूम टू बी लिख लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम टू बी फिल्ड बाय बॉल्स। कितने इसके अंदर कितने वॉल्यूम के अंदर हमको बॉल्स रखने हैं, तो हम 10648 को माइनस कर देंगे 1331 से। तो उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 एंड 9। तो बच्चों ये हमारा आ गया 9317 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स बीन 931 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर हमको ये सारे स्पेरिकल बॉल्स को पुट करना है। तो इसको देखने के लिए हमें पहले स्पेरिकल बॉल का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल
तो वॉल्यूम जो होगा बच्चों स्फेरिकल बॉल का वो क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको हम सोल्व कर देंगे। 4/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे हम लोग 0.5/2 कर देंगे, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। तो बच्चों अगर हम इस सबको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको पूरे करने पर आएगा 0.0655 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये जो है वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम इतना है, एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम 0.655 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉल्स का बच्चों एक फॉर्मूला है, याद रखना ये कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जिसमें कि हमें फिल करना है, इसको डिवाइड हम कर दें वॉल्यूम ऑफ अ बॉल, एक वॉल्यूम के बॉल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी हमारी कि उसके अंदर कितनी बॉल्स जो है वो आएंगी। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 9317 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के एक बॉल के वॉल्यूम से 0.0655। तो बच्चों इसको हम पूरी तरह से सोल्व कर लेंगे तो ये नियर बाई आ जाएगा 1.142244। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसके अंदर एटलीस्ट इतनी सारी बॉल्स आ जाएंगी। तो इसमें बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए वाला ऑप्शन है। ये बच्चों आप ध्यान से इसको सोल्व करेंगे तभी यहाँ से निकलेगा। डेसिमल्स का ध्यान रखिएगा, डेसिमल हटाने के बाद आप चाहें तो ऊपर डेसिमल के आगे यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल हटा के ऊपर 4 डिजिट लगा के 655 से डिवाइड कर सकते हैं, 9317 और 4 जीरोस और आगे आ जाएंगे, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। जो मेथड है करने का वो ये तरीका है इसको करने का। आगे चलते हैं बच्चों 9th वाले पर। 9th वाला है मेटालिक स्फेरिकल शेल। एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है इस तरह से स्फेरिकल शेप में ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इट मींस ये शेल जो है कुछ इस तरह से है कि इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है बाहर का वो तो 8 है और अंदर का 4 है। रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड। अब इसको जो स्फीयर जो है इसको मेल्ट करा गया है एंड रिकास्ट इनटू अ फॉर्म ऑफ कोन, और इसको मेल्ट करके इसको एक कोन के अंदर शेप दे दी गई इसकी, और उस कोन का जो डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको फॉर्मूलाज में रेडियस ही लगाना है। द हाइट ऑफ द कोन इज, तब उस केस में वो कह रहा है कि इसको पिघलाने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा उस कोन की जिसकी कोन रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा उसकी हाइट क्या होगी, तो हमको इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको एक बात पहले बता दें कि किसी भी हम सॉलिड शेप को जब भी मेल्ट करते हैं तो जब इसको रिकास्ट करते हैं दूसरे सॉलिड फॉर्म के अंदर तो वॉल्यूम सेम ही रहता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि इसको इसी में ही ढाला है, इसी के अंदर इसको रिकास्ट कर दिया, जितना इसका वॉल्यूम था उसी से बनाया गया, एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। तो हम हाइट ऑफ द कोन निकालते हैं, इसमें करके देखते हैं बच्चों इसको सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने पहले ले लेते हैं हम लोग जो स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल में एक्चुअल के अंदर इसका वॉल्यूम कितना है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा। इंटरनल डायमीटर हमको ऑलरेडी हमको पता ही है, यहाँ पे इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर। यहां बता देना है कि ये है क्या, ये स्फीयर है, तो 4 एंड 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका वॉल्यूम हमको निकालना है, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो हमको पता है कि जो स्फेरिकल का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 रेडियस दिए, छोटा और बड़ा, तो हमको बड़े वाले में से छोटे वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो कंटेंट है ये पूरा जो है मटेरियल इसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि अंदर से बीच में से मटेरियल नहीं है इसके अंदर। तो हम पूरे वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को निकाल के माइनस कर देंगे, या फिर हम सीधा फॉर्मूला रख देंगे
4/3 पाई करके यहाँ पे R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, जो बड़ा वाला है उसका R पहले आ जाएगा, छोटे वाले का बाद में आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई हो गया। हमारा R1 कितना है बच्चों, हम लोग लेंगे इसके अंदर डायमीटर के अंदर, ये रेडियस हमारा है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारा रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम यहाँ पे बड़ा वाले में से छोटा माइनस होगा तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कर देंगे। तो वी विल गेट 4/3 पाई, इसका आ जाएगा 64 माइनस 8 और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4/3 इंटू 64 माइनस 8 कर देंगे हम लोग तो वी विल गेट 56 इंटू पाई। तो इट्स मीन 56 इंटू हम 4 मल्टीप्लाई कर दें अगर 224/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन जो वॉल्यूम है स्फेरिकल शेल का, इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो आया 224 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही वॉल्यूम बच्चों कोन का है तो वॉल्यूम इज द सेम। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्योंकि बिकॉज वी हैव रीकास्ट इट इनटू अ न्यू शेप। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो है वो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 224/3 पाई। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्योंकि हमको इसकी हाइट बतानी है तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमको लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोगों को पाई से पाई पहले काट दीजिए, देखते हैं इसको। 3 को इधर ले आइए, 224 इंटू 3, ये 3 नीचे रहेगा और यहाँ पे रेडियस कितना हो गया मैंने बताया था कोन का, उसे डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इट्स मीन 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 इंटू h रह गया। हम लोग h निकालने के लिए 224 इंटू 3/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दोनों 4 नीचे आ जाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 5 20 एंड 4 6 24। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4 4 16। तो बच्चों इसकी कितनी आ गई, इसकी हाइट जो है, हाइट है इसका 14 सेंटीमीटर। इट्स मीन जो कोन है उतने ही वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम स्फीयर का था उस हिसाब से अगर इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर आएगी। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा वाला हो गया, इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया 14 सेंटीमीटर। Like this we can solve 14 centimeter is the answer of question 9. उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन ऑफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इफ अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है जो कि क्यूबॉइडल शेप में, इट्स मीन इस तरह के ही शेप में है, जिसकी लेंथ कितनी है 49। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्यूबॉइड है हमारे पास, इसकी लेंथ है 49 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 33 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों लाइन से दी हुई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। बच्चों इसको भी उन्होंने मोल्ड कर दिया, यानी कि पूरा मेल्ट करने के बाद इसको उन्होंने मोल्ड कर दिया कि स्फीयर के अंदर, स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। देन रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, तब वो कह रहा है कि इस स्फीयर का फिर रेडियस क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम इसे वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, हाउ मच शुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, सॉलिड पीस ऑफ आयरन। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 49 इंटू 33। पहले इसको आप फॉर्मूला लिख लेना एग्जाम में, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम 49 इंटू 33 इंटू 24। तो बच्चों इसको यार पूरा सॉल्व कर लोगे तो याद आएगा आपका 38808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का। इन द सेम वे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड में रख देता हूँ यहाँ पे 38808 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बच्चों क्या है
याद रखना है अच्छी तरीके से 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 388808 इंटू 3 यहाँ ले जाते हैं, 4 नीचे ले आते हैं, यहाँ बचा पाई आर क्यूब। तो पाई आर की जगह पे हम लोग 22/7 रख लेते हैं, आर क्यूब हो गया। अब हम लोग आर क्यूब निकाल लेते हैं, सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 7 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ले जाएंगे, 422 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा, आर क्यूब अकेला रह जाएगा। इन सबको डिवाइड करेंगे तो बच्चों देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। इसको अगर हम 4 से कर लें तो 4 9 से 36, 2 आ जाएगा, 4 7 से 28, 4 0 0, 4 2 से 8। और देख लेते बच्चों इसको हम लोग 11 से कट जाएगा, ये 11 2 से 11 8 से 88 हो गया बच्चों यहाँ पे। और यहाँ बचा 9, फिर 11 8 से 88 एंड 11 2 से 22। फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 से 2 4 से 2 4 से 2 1 से। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर आ गया 441 इंटू 3 इंटू 7 आर क्यूब। अब बच्चों इसको ध्यान से देखें तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है। इट्स मीन 441 की जगह पे हम 21 इंटू 21 रख सकते हैं। और मैंने ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है तो इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू 21 का हम लोग रूट निकालेंगे तो इट विल बिकम 21 सेंटीमीटर। तो आर में कितना हो गया, ये इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास जो स्फीयर था, इस स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। हमारा आंसर इसके अंदर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया बच्चों आंसर। ए इज द आंसर। So like this we can find the answers। बच्चों शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे 12.1 के 11 जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करके आपको देते हैं। थैंक यू बच्चों।